नाम ब्रह्मानंद डालाकोटी है। मैं गुरिल्ला संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। जो अभी केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना चलाई गई है, उत्तराखंड में वह विफल रही है, क्योंकि उत्तराखंड के अधिकांश युवा अग्निवीर की परीक्षा पास करने में विफल हुए हैं। वे जो है भर्ती नहीं हो पाए, क्योंकि जो उत्तराखंड के युवाओं को भर्ती में सेना में जो छूट मिलती थी ऊंचाई में और सीने की चौड़ाई में, वो छूट इस अग्निपथ योजना में नहीं थी। जो हमारे उत्तराखंड के युवा सेना में आसानी से भर्ती हो जाते थे, और बड़ी अजीब विडंबना है कि वह अग्निवीर नहीं बन पाए। दूसरा, हमारा जो गुरिल्ला आंदोलन है वो विगत 16 सालों से चल रहा है। गुरिल्ला भी एक योजना के तहत बनाए गए थे। सन 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, सीमाओं पर सेनाओं को जो दिक्कतें हुई, सीमाओं तक पहुंचने में, चीन के साथ युद्ध करने में, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सीमावर्ती लोगों को जोड़ते हुए गुरिल्लों की एक योजना बनाएगी। एक एसएसबी का फोर्स बनाया गया, जिसके अंतर्गत सीमावर्ती लोगों को जोड़ते हुए एसएसबी से उन्हें प्रशिक्षित करते हुए छापामार युद्ध में तथा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करते हुए सीमावर्ती इलाकों में लोगों में देशभक्ति भावना को भरने का काम किया गया था, और जिसके परिणाम भी हुए। गुरिल्लों ने पूर्वोत्तर को एक करने में, पूर्वोत्तर को जो अलग थलग पड़ा हुआ था भारत के साथ जोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन 65 के युद्ध में भूमिका अदा की, सन 71 के युद्ध में भूमिका अदा की, और 2000 में ये योजना ख़त्म कर दी गई। और दूसरी बात यह है कि हम लोग 16 साल से नौकरी और पेंशन की बात कर रहे हैं। 2000 में ख़त्म करने के बाद हमें दूध में से मक्खी की तरह जो है हटा दिया गया, फेंक दिया गया। इसी प्रकार जो अग्निवीर योजना है, उसके तहत जो लोग भर्ती किए जाएंगे 4 साल के लिए, वो अल्पकाल के लिए सेना में रहेंगे। न तो उनका प्रशिक्षण ही पूरा होगा, कब वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, कब वो सीमा पर काम करेंगे, और भर्ती होने के साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट की चिंता सताएगी। एक सैनिक जो 16-17 साल कम से कम नौकरी करने के बाद घर आता था, उसके पास पर्याप्त कुछ पैसा भी होता था और भविष्य में पेंशन भी होती थी। भविष्य में नौकरी का दूसरा नौकरी मिलने की उम्मीद होती थी। लेकिन अग्निवीर के पास सिर्फ दूसरी नौकरी की उम्मीद तो ज़रूर होगी, लेकिन वो नौकरी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोई भरोसा नहीं है, ये इसका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी पहले ही बहुत बुरी तरह फैली हुई है और बहुत ही बेरोजगारी यहाँ पर है। इसके साथ ही अग्निवीर के पास इतना पैसा भी नहीं होगा। जैसे ही वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए 27-28 साल की उम्र में होगा, और उसके जब बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, उसके भरण पोषण की उसके पास जिम्मेदारी होगी, ठीक उस समय वो बेरोजगार हो जाएगा और न उसके पास पैसे होंगे। ऐसी स्थिति में वो अग्निवीर जो साल दर साल निकलेंगे, भविष्य में सरकार के लिए सिरदर्द भी साबित हो सकते हैं। ये भी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि सीमाओं पर इस तरह के प्रयोग, अल्पकालिक सेना के प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि अल्पकालिक जो सैनिक होंगे वो कितने समर्पित भाव से काम कर पाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को इस तरह की अल्पकालिक योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। अगर जनता के साथ जोड़ के या अल्पकालिक कोई सेना बनानी है, तो सीमावर्ती लोगों को जोड़ते हुए जो गुरिल्ला योजना थी, उसी तरह की कोई योजना बनानी चाहिए, ताकि लोग आम तरीके से अपने घरों में भी रहें और सीमा की सुरक्षा भी करें, और उन्हें कुछ सरकार मानदेय भी दे। इस तरह की योजना तो अस्थायी योजना हो सकती है, लेकिन पूर्ण सैनिक के रूप में अस्थायी योजना बनाना उचित नहीं होगा।